आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लिट्टी चोखा बनाने की इतनी आसान रेसिपी जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। लेकिन मानिए इस तरीके से अगर आपने एक बार लिट्टी चोखा बना लिया ना तो आप बहुत ही झटपट और हर रोज इसे बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो आज की स्पेशल लिट्टी चोखा रेसिपी जिसमें आपको मिलेगा बिना तेल में बनने वाली सॉफ्ट और खस्ता लिट्टी, वो भी बिना झंझट के। अब पारंपरिक स्वाद और मॉडर्न कुकिंग मेथड दोनों का परफेक्ट कॉम्बो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप हेल्दी वर्जन चाहते हैं या पहली बार बना रहे हैं तो ये मेथड आपके लिए परफेक्ट है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो 2 कटोरी आटे में हमने डाला आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच अजवाइन को इस तरीके से क्रश करके, हाथों से क्रश करते हुए इसमें हमें डाल देना है। अब इसकी सॉफ्टनेस के लिए इसमें थोड़ा डालेंगे थोड़ा सा मोयन, तो 2 से 3 चम्मच यहाँ पे डालना है हमें देसी घी। सारी चीज़ों को सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। फिर थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे पानी डालना है और इसका सेमी सॉफ्ट सा डो लगाकर हम तैयार कर लेंगे। और डो को रखेंगे कुछ देर रेस्ट के लिए, जब तक हमारा डो रेस्ट करेगा तब तक हम बाकी की तैयारियां भी कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि डो को बहुत हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट लगाएंगे और जैसे ही आटा सेट होगा 5 से 10 मिनट बाद ये अपने आप सही पे उसमें आ जाएगा। चलिए अब चोखे की तैयारी कर लेते हैं। तो चोखा बनाने के लिए यहाँ पर बैंगन और टमाटर लिए हैं मैंने, आलू को मैंने पहले ही उबाल लिया है। तो बैंगन और टमाटर को हमें इस तरीके से कट लगा देना है। इससे होगा क्या कि जब हम हमारे बैंगन अच्छे से भुन जाएँगे ना तो हमारे छिलका निकालने में आसानी होगी। अब इसको भुनने से पहले इस पे हम बैंगन की जो हमने चीरा लगाया है इस पे हमें डाल देना है लहसुन को। आप यहाँ पर छील के भी डाल सकते हैं या बिना छीले भी लहसुन को डाल सकते हैं। सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर अच्छे से भुनकर तैयार होंगी। तो अब इसे भुनने के लिए यहाँ पर मैंने आज यूज़ किया है कढ़ाई का। इसे हम डायरेक्ट गैस स्टोव पर रखकर नहीं भूनेंगे। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम गैस स्टोव पर भूनते हैं तो जो जब हम इसे भूनते हैं ना उसमें से पानी रिलीज होता है, पानी छोड़ता है, जिससे कि हमारा गैस स्टोव गंदा हो जाता है। तो अब बिना किसी झंझट के, बिना गैस स्टोव को गंदा किए हुए इसे आसानी से आप कढ़ाई में इस तरीके से अच्छे तरीके से भून सकते हैं। तो टमाटर इसमें हमने डाल दिया, उसी के साथ मैंने मिर्ची भी डाली थी। 5 से 7 मिनट में देखिए बड़ी आसानी से ये सारी चीज़ें अच्छे से भूनकर तैयार हो गई हैं और वो आपका गैस स्टोव भी यहाँ पर गंदा नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ें भुन गई हैं तो इसे हम निकाल लेते हैं। ऐसे निकाल लेंगे और निकाल कर इसे हम रख देंगे कुछ देर ठंडा होने के लिए। इसके बाद फिर हम इसकी आगे की तैयारी करेंगे। अब देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये जो है अच्छी तरीके से भुन चुका है और आपका गैस स्टोव भी गंदा नहीं हुआ। तो देखा ना कितना आसान तरीका था इसे भूनने का। तो चलिए इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब लिट्टी के लिए बना लेते हैं यहाँ पर फिलिंग। तो 2 कटोरी लिए मैंने यहाँ पर सत्तू का आटा। अब यहाँ पर इसे बेसन से भी बना सकते हैं। अगर आप बेसन से बना रहे हैं तो बेसन को आपको सबसे पहले यहाँ पर भून लेना होगा। और यहाँ पर हमने लिया है अ, सत्तू का आटा। इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 है। बारीक कटा हुआ प्याज 1 से 2 मीडियम साइज़ का ले ले लीजिएगा आप। यहाँ पर अब इसके बाद डाल देना है हरा धनिया बारीक कटा हुआ। स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे नमक। अब यहाँ पे लिया मैंने अचार का मसाला। तो मैंने आम के अचार का और जो लाल वाली मिर्च होती है, दोनों मैंने मिक्स करके लिया है। तो इसके डाल देंगे अचार का मसाला और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक अच्छा-सा फ्लेवर देने के लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं सरसों का तेल। मतलब जो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है उसमें सरसों का तेल ज़रूर डाला जाता है। इसके बाद इसमें आधा लेमन हमें स्क्वीज़ कर देना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है इससे। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और ये लीजिए जो हमारा ये फिलिंग है लिट्टी के लिए वो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ लोग क्या होता है ना कि इसे गीला करके भी बनाते हैं, मतलब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देते हैं, तो ये गीला हो जाता है, पर मैंने यहाँ पर इसे सूखा ही रखा है। अब जो आटा है हमारा अच्छे से सेट हो चुका है, तो इसे हल्का-सा मसल लेंगे और एक नींबू के साइज़ का हम यहाँ पर पेड़ा बनाते हुए अब लिट्टी को हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने मतलब मनपसंद के साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से बना सकते हैं। पर जो आज की लिट्टी हम बना रहे हैं, वो आज हम बनाएँगे अप्पे पैन में। बिना तेल के। तो अपने पैन की जो कैविटीज़ होती है ना थोड़ी-सी छोटी होती है, तो आप उसी के हिसाब से बनाएँ, ताकि जो उसमें है ना आपकी लिट्टी है आराम से सिक सके, अच्छे से सेट हो जाए, फिट हो जाए, तभी ये जो है बराबर से चारों तरफ वो सिकेगी। तो फिलिंग को डाल देना है, इस तरह से कटोरी का शेप देना है, उसको बंद करते हुए और यहाँ पर एकदम गोल-गोल लिट्टी बनाकर हमें तैयार कर लेनी है। अब देखेंगे यहाँ पर बहुत ही शानदार जो हमारी लिट्टी बनकर तैयार हुई, एकदम छोटे-छोटे साइज़ में बनेगी, बहुत ही टेम्प्टिंग लगती है देखने में। तो ये लीजिए सारे लिट्टीज़ हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिए हैं।
अब लिया हमने यहाँ पर अप्पे पैन और इस पे हम बनाएँगे आज लिट्टी। तो जो आज की हमारी स्पेशल लिट्टी बनने वाली है वो इसी अप्पे पैन में हम बनाकर तैयार करेंगे। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इसमें स्मोकी फ्लेवर भी आ जाता है। वो ऐसे कि इसमें हमें तेल नहीं डालना है बिल्कुल भी, क्योंकि हमने आटे में पहले ही घी डाल दिया था मोयन के लिए। तो ऑलरेडी जब ये पकेगा ना, ढक्कन लगा के इसे हम पकाएँगे तो इसमें से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा। तो सारी कैविटीज़ में हमें इस तरीके से पहले लिट्टी को सेट कर देना है बिना ऑयल ग्रीस किए हुए, और इसे पकाना है लो फ्लेम पर ढक कर के। तो इसको 7 से 8 मिनट लगभग लगेगा, जब तक कि हमारी लिट्टियाँ पक रही हैं तब तक हम यहाँ पर चोखे की तैयारी भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारे जो हमने जो बैंगन और टमाटर भून के रखे थे और हरी मिर्च कितने अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, और इसका छिलका निकालना भी काफ़ी आसान तरीके से निकल जाता है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं एक बाउल में, और इसी के साथ हम डालेंगे उबले हुए 3 आलू। अब इसमें हम डालेंगे कुछ और चीज़ें, तो इसमें डालना है प्याज, हरा धनिया, हरा स्प्रिंग अनियन और अदरक। हमने अदरक को कद्दूकस कर लिया और बाकी चीज़ों को हमने यहाँ पर फाइनली चॉप कर लिया है। तो सारी चीज़ों को डाल दें इसमें। अब इसके बाद इसमें हमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। आधा लेमन स्क्यूज़ कर लेंगे, इसमें डाल देंगे, और इसके साथ आप चाहें तो यहाँ पर इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसके साथ इसमें 1 छोटा चम्मच डालेंगे सरसों का तेल। जो चोखे का असली स्वाद आता है ना, जो पारंपरिक तरीके से बनाया जाता है, वो उसमें तेल डालने से, जो सरसों का तेल डालकर बनाया जाता है, बहुत ही यम्मी और टेस्टी आता है। एक अलग ही फ्लेवर इसमें देता है। अब इसमें अब क्या करना है कि सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों की हेल्प से मैश कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर मैशर की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट जो हाथों की हेल्प से करने से इसका जो टेक्सचर आता है ना, वो एक अलग ही लेवल का होता है। इसमें थोड़े-थोड़े से जो चंक्स होते हैं ना, बड़े-बड़े से दिखते हैं, वो खाने में अच्छे टेस्टी लगते हैं। ये लीजिए ये भी बनकर तैयार हो चुका है। इसे रख देते हैं हम साइड में। अब ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और एक साइड हमारी लिट्टी जो अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब एक साइड हमें इसी तरह की पलटा लेना है। मतलब पलटाते हुए हमें इसे दूसरे साइड भी अच्छे से सेंक लेना है, और इसे भी हमें 1 से 2 मिनट लगभग लगेगा, और ये हमारी जो लिट्टियाँ हैं अच्छे से सिक कर तैयार होंगी। जैसे ये तैयार हो जाएँगी सिक कर 1 से 2 मिनट बाद, तो ये देखिए हमारी लिट्टियाँ जो अच्छी सी बनकर तैयार हो गई। कोई भी देखकर इन्हें ये नहीं बता पाएगा कि ये गैस में बनी हुई लिट्टियाँ हैं, इतनी शानदार लग रही हैं। लग रही है ना बिल्कुल टेम्प्टिंग और मज़ेदार। अब चलिए इन्हें तोड़ के मैं दिखा देती हूँ। ये अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी हैं, पक गई हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं हैं। तो सर्व करने से पहले इनको हमें क्या करना है कि घी को अच्छे से मेल्ट कर लेना है एक बर्तन में, और इसे डुबो देना है अच्छी तरीके से। आप इसे हल्का-सा क्रैक कर दें, उसके बाद डुबोएँ, मैंने नहीं क्रैक किया था यहाँ पे। और मतलब पकते-पकते ही हल्की-सी कोई कुछ ना कुछ-कुछ चीज़ में क्रैक्स आ जाते हैं। तो इनको अच्छे से हमें क्या करना है, डिप कर देना है घी में, देसी घी में डिप करना है, और इसके बाद चलिए हम अपनी थाली सर्व कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। तो बढ़िया सी जो आज हमारी बिहारी थाली लिट्टी चोखा की बनकर तैयार हो चुकी है। तो लीजिए हमने यहाँ पर रख दी हैं सारी लिट्टियाँ, और इसी के साथ बनाया जो हमने चोखा, हरी चटनी, और इसके साथ हम रखेंगे हरी मिर्च और प्याज। तो ये लीजिए हमारी बिहारी थाली लिट्टी चोखा की थाली बनकर तैयार हो चुकी है। लग रही है ना मज़ेदार, टेम्प्टिंग और यम्मी खाने में। मतलब एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो ये बहुत ही कम्फर्ट फूड होता है। आप इसे किसी भी दिन, किसी भी डे में, किसी भी टाइम और कभी भी बनाकर खा सकते हैं। इतना मज़ेदार, इतना शानदार, इतना हल्का-फुल्का खाना होता है ना, इसे हर कोई खाना पसंद करता है। अब तो सर्दियों का सीज़न भी शुरू हो गया है, अब हर घर में ये बनती ही बनती है और हर रोज़ बनती है। मैं हफ़्ते में 2 से 3 बार इसे बना ही लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मतलब इस तरह का खाना खाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो लीजिए हमारी थाली हो गई तैयार, बढ़िया टेम्प्टिंग मज़ेदार वाली सर्दी के सीज़न वाली विंटर स्पेशल लिट्टी चोखा की रेसिपी, और ये देखिए हमारी लिट्टी कितनी शानदार लग रही है, बहुत ही टेम्प्टिंग और मज़ेदार। तो चलिए अब भाई बनाया है तो टेस्ट तो करना बनता है भाई, वैसे भी मुझे देख के ना तो रहा नहीं जाता है, इतनी बढ़िया लगती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस जल्दी झटपट एक बाइट यहाँ पर हमने यहाँ पर टेस्ट कर लिया, बहुत ही टेस्टी यम्मी, और वाह वाह मज़ा आ गया खा के। मतलब सर्दियों में ऐसा खाना अगर हर दूसरे दिन मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाता है।
आप भी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। सुपर गुड, सुपर यम्मी, सुपर टेस्टी लिट्टी चोखा। भाई कौन ही होगा जिसे ये खाना पसंद नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक आप भी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।